हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों के एग्जाम कब होने वाले हैं, हाफ ईयरली, और अपना सिलेबस बताओ। लगभग 500 बच्चों ने क्लास मुझे पूरी की पूरी डिटेल, कुछ बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया, कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आए। उन सबको कंबाइन करके मैं तुम्हें आज अकाउंटेंसी में मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं उस हिसाब से टीचर ने ऑब्वियसली क्लास हाफ ईयरली में भी आपको वो सारे क्वेश्चंस देने हैं जो मैं बताऊंगा। और इन पूरे के पूरे टॉपिक्स को प्रिपेयर करके आप 90 से अबव यानी 90% से अबव अपने एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हो। अगर अकाउंट्स का आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना, मैं आपको इको और बीएसटी का भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल आपको बना के दे दूंगा। राइट, तो वीडियो यहाँ शुरू करते हैं। एकदम हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर करने से फायदा क्या होता है, टीचर को ना एक फीलिंग आने लग जाती है, ये आपका आखिरी ईयर है स्कूल का, इसके बाद स्कूल लाइफ आपकी खत्म है, तो टीचर को लगने लग जाता है हाँ यार बच्चा एफर्ट्स डाल रहा है। तो जो प्रैक्टिकल होते हैं ना आपके स्कूल में, उनमें भी क्लास आपको अच्छा नंबर मिलता है। टीचर क्लास एक अटेंशन देता है, उनको लगता है कि हाँ यार बच्चा अब पढ़ रहा है, स्कोर कर रहा है, तो कोई भी सवाल आप पूछते हो तो आपको इग्नोर नहीं किया जाता, स्कूल में रेपुटेशन अच्छी होती है। और फिर आप ना बंध जाते हो इस मजबूरी में कि यार आपको और अच्छा करना है, अब और बेटर करना है। राइट, तो प्लीज हाफ ईयरली को सीरियसली दो, और जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्लास सारा पेपर इन्हीं से आना है, तो आप इसकी चिंता ना करो। तो मैंने जो पता किया आप लोगों से, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है बिकॉज इतने सारे बच्चे हैं क्लास, तो उनमें से मुझे मेजर बच्चों का जो पेपर है वो तो 12 से 15 है, 12 तारीख 15 तारीख का, लेकिन कुछ बच्चों के 10 से भी चालू है और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 20 सितंबर के आसपास है। तो जो भी जैसे भी क्लास आपका डेट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको काम आएंगे जो मैं बताऊंगा। अकाउंटेंसी की आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूं। अकाउंटेंसी में जो सिलेबस मुझे बच्चों ने बताया है उसमें मेजर बच्चों का 90% बच्चों का पार्टनरशिप आ रहा है। पूरी की पूरी बुक जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 36 मार्क्स का है, इशू ऑफ शेयर्स कुछ ही बच्चों का आ रहा है, और थोड़े से ऐसे बच्चे हैं जिनका रेशियो और कैश फ्लो आ रहा है। पार्टनरशिप समझ लो 90%, ये समझ लो 50%, ये 20% ऐसा है। तो मैं तुम्हें इन तीनों के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। आप अपनी कॉपी निकाल लो, इनको लिखना स्टार्ट करो, प्लीज स्क्रीनशॉट मत लेना, थोड़ी मेहनत कर लो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्लास आपको, ताकि कम से कम टॉपिक का तो पता चले ना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कभी पढ़ते वक्त दिमाग क्लिक करेगा ना, यार ध्यान दे इस पे, ये तो इंपॉर्टेंट सर ने बताया था, इसलिए बोल रहा हूं आपको, बाकी मर्जी आपकी है। तो इतने सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, और मैं उन सभी बच्चों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, अगर लग जाए दिल पे तो आज से अभी से अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर देना। अगर आपके अंदर करेज है, अगर आप दिल से हिम्मत कर रहा है ना आपका मैं पेपर दूंगा, आपको अगर लग रहा है कि मैं पेपर दे के आऊंगा, जो मेरी मेहनत है, भले ही मैंने 2 चैप्टर पढ़े, पर मैं ये 2 चैप्टर ऐसे पढ़ के जाऊंगा कि हाफ ईयरली में तो मेरे इस 2 चैप्टर से पूरे नंबर आएंगे ही आएंगे, भले ही बाकी कट जाएं, लेकिन क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे 2 चैप्टर सेव हो गए कि भाई ये 2 चैप्टर तो मुझे आते हैं, मैंने हाफ ईयरली में इसका पेपर देके खुद को टेस्ट कर लिया था, मुझे अच्छे से आता है, मैं बाकी 8 चैप्टर की तैयारी करूंगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, प्री बोर्ड के लिए। राइट, तो मैं तुम्हारे साथ लगा रहूंगा टिल एग्जाम तक, और तुम्हें बहुत अच्छे से स्कोर कराने की मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे अंदर अपनी बेस्ट एबिलिटी से कि यार मैं सिर्फ इसे टेस्ट की तरह नहीं लूंगा, मैं इसको अच्छे से प्रेजेंट करूंगा, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मुझे नहीं भी आता तो मैं टाइम पास नहीं करूंगा, कुछ सोचूंगा मैं कैसे कर सकता हूं, अपना एक्सपीरियंस लगाऊंगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करूंगा, टूटी फूटी अंग्रेजी लिख के आऊंगा, क्वेश्चन कुछ ना कुछ बना के आऊंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिख के आऊंगा, खाली नहीं छोड़ूंगा, टीचर को ये दिखा दूंगा कि यार मैं कोशिश तो पूरी की थी। डेफिनेटली क्लास आप पक्का पास हो जाओगे, और मेरा एम सिर्फ आपको पास कराना नहीं है, मेरा एम आपको 90% से अबव दिलाना है। राइट, टिल 100। लेकिन आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्कूल के एग्जामिनेशन है, ये बोर्ड के एग्जामिनेशन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए वहां से, वैसे तो 90% चांस है उन्हीं में से आना, लेकिन 10% वेरिएशन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कोई टीचर किसी एक टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंस दे देता है, जबकि वो टॉपिक रियली में इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो ये बहुत सारे स्कूल वालों, क्योंकि सब इतने सारे लोग पेपर सेट करेंगे, बोर्ड में एक ही इंसान पेपर सेट करता है, वो ट्रैक वो आसान है मेरे लिए, लेकिन यहाँ इतने सारे स्कूल के टीचर्स हैं, पता नहीं कौन से टीचर देख रहे हो और यहाँ से क्वेश्चन ना दें, तो इसीलिए क्लास में आपसे बोलता हूँ कि आप फिर भी जो स्कूल में आपके टीचर ने बताया होगा ना कि बेटा इंपॉर्टेंट है, स्कूल में टीचर हमेशा पढ़ाते वक्त ना कुछ हाईलाइट कुछ हिंट देता है ना, कुछ चीज हाईलाइट करवाता है, हिंट देता है, आप उन चीजों को भी थोड़ा सा देख लेना। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ क्लास, अगर आप करके जाओ सेफ तो पक्का हो आप। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ध्यान समझना। फंडामेंटल की बात करें
तो जो पार्टनर्स में डिस्प्यूट होता है ना क्लास, कोई पार्टनर कहता है मुझे सैलरी चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, नहीं चाहिए, जो भी है, डीड साइलेंट होता है तो उसके प्रोविजंस क्या होते हैं, उससे क्लास एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन पिन एप्रोप्रिएशन से आएगा जहां पे कमीशन भी होगा, आईओसी होगा, आईओडी होगा। आईओडी के अलग अलग केसेस हैं, प्लीज ध्यान रखना। जितने भी केसेस हर मंथ विड्रॉ करता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और कमीशन का भी होगा बिफोर आफ्टर वाला, ज्यादातर आफ्टर वाला केस आता है। पास्ट एडजस्टमेंट, ओपनिंग कैपिटल वाला क्वेश्चन आ सकता है जहां पे ओपनिंग कैपिटल दिया होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा आपको, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा होगा। इसके अलावा क्लास छोटा क्वेश्चन जहां पे आईओसी या आईओडी एरर है, इतने की जगह इतना दे दिया, या ओमिशन है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन क्लास गारंटी का आपको आएगा जहां पर ऑपरेशन में आपको गारंटी का काम करना होगा। अगर आप इतनी तैयारी करके जाते हो तो अभी के लिए ही नहीं, सिर्फ हाफ ईयरली के लिए ही नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसे हाफ ईयरली समझो ही मत, इसे बोर्ड की तरह समझो कि हाँ बोर्ड है लेकिन हमें एक मौका मिल रहा है, हम यहाँ गलती कर सकते हैं, और नंबर वही चढ़ेंगे जो क्लास मार्च में होंगे आपके एग्जाम। ओके, गुडविल की बात करें, इस चैप्टर से थोड़ा थ्योरी आने के चांस है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल है ये सब पूछा जा सकता है आपसे। बाकी सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन उम्मीद है आने की। अगर एडजस्टमेंट आपको आता है, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस का, आपको पता है, आपको एबनॉर्मल गेन अभी टेस्ट लिया था मैंने गुडविल का, तो ऐसा क्वेश्चन क्लास आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड मिल सकता है। बाकी अगर चेंज इन पीएसआर की बात करूं तो नई रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा जा सकता है आपको। गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा चांस है क्लास इसमें आने का, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बाकी एडजस्टमेंट एंट्री जीआर की, जीआर अगर नई बैलेंस शीट में एज इट इज अपीयर होगा तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। एडमिशन की बात करें, पक्का आएगा एक टॉपिक क्लास जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, 8 नंबर में क्लास आएगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन, जहां पे रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट होगा, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी पेड, ठीक है, बैड डेट्स हो गया, ये पॉइंट्स आपको पक्का देखने को मिलेगा तुम्हें फुल फ्लेज 8 नंबर के क्वेश्चन में। इसके अलावा क्लास जनरल, आपको जनरल एंट्री पूछी जा सकती है, नया पार्टनर ला रहा है, गुडविल नहीं ला रहा, या किसी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में अगर है, देखना तुम क्लास हाफ ईयरली में मैं इस चीज को प्रूव कर दूंगा कि देखो जो मैं बता रहा हूँ क्लास वो सब चीजें आ रही हैं एग्जामिनेशन में, सो दैट बोर्ड में तो मैं गारंटी ले लूंगा पक्का इसमें से आएगा ही आएगा, लेकिन हाफ ईयरली में फिर भी 90% ही बोल रहा हूँ। स्कूल वाले कई बार क्या होता पता है ना, कि मतलब कुछ भी सेट कर दे, जो उन्होंने पढ़ाया वही पेपर में देंगे, जो टॉपिक नहीं पढ़ाया वो नहीं देंगे, भले ही वो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ रहा है, राइट। तो स्कूल के हाथ में होता है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं। बाकी न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्लास एक एक सिंपल क्वेश्चन बना के चले जाना, जो मैंने प्रैक्टिस कराया, दैट इनफ। ओके, रिटायरमेंट की बात करें, पक्का आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो, यानी कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, फुल फ्लेज क्वेश्चन। हालांकि इन दोनों में जिनका आ रहा है उसमें चॉइस देखने को मिल सकता है, 8 नंबर का क्वेश्चन रिटायरमेंट में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से आएगा। उम्मीद है क्लास की केस 1 पूछा जा सकता है इसके अंदर। डेथ की बात करें, डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट निकालना होगा, उस प्रॉफिट को निकालना है बेसिकली सेल्स बेसिस पे, और उसकी जनरल एंट्री आपसे पूछा जा सकता है। डिसीज का जो कैपिटल अकाउंट है वो तुमसे पूछा सकता है, उसके अंदर आईओसी होगा, सैलरी होगा, आईओसी, सैलरी, ये सब आप मंथ बेसिस पे देते हो, पेनल सस्पेंस भी मंथ बेसिस पे देते हो। बाकी गुडविल और मे बी ड्राइंग्स हो, और ड्राइंग अगर होगा तो आईओडी भी होगा मंथ बेसिस पे, ठीक है। आईओडी का वो याद करके जाना अच्छे से, है ना, हर मंथ विड्रॉ किया है, और हर हाफ ईयरली में, हर 6 हर 3 महीने में, आपको याद है ना, 6.56 और 5.5, 7.56 एंड 4.593 हाफ ईयरली में विड्रॉ करेगा, हर सिर्फ 6 महीने बाद निकाल के छोड़ देगा हर महीने, तो बिगनिंग का 3.5, मिडिल का 3, एंड का 2.5, ध्यान रखना। डिसोल्यूशन में एंट्री की पूरी उम्मीद है 6 नंबर की, जिसमें एक होगी एंट्री एसेट लायबिलिटी को बेचने की या रियलाइज करने की, एक होगा रिलेशन गेन लॉस का, एक होगा रिलेशन एक्सपेंस, पक्का आएगा 100%, ठीक है। क्रेडिटर्स टुक ओवर एसेट में उम्मीद है कि आपको 2-4 दिन के अंदर ही खत्म भी करा दूंगा पूरा टॉपिक ये, राइट, डिसोल्यूशन। बाकी डिस्ट्रीब्यूबल आइटम जो है उससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें, और तुम प्लीज रिलेशन अकाउंट की प्रैक्टिस भी कर लेना, जो मैं सिखा रहा हूँ क्लास अब तक आपने देखा होगा, तो रिलेशन अकाउंट बन चुका होगा आपसे। इसके अलावा नेक्स्ट है शेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर्स, बहुत ज्यादा नंबर का, सबसे ज्यादा नंबर का यही है। तो इसमें अदर देन कैश से एक क्वेश्चन आएगा, फॉरफीचर रीइशू के एक क्वेश्चन में ए बी सी ऐसे करके आपको पॉइंट दिया रहेगा, जिसके अंदर क्लास आप लोगों को फॉरफीचर रीइशू की बस एंट्री पास करनी है। 8 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन, पक्की बात है, आज लिख के ले लो गारंटी से, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा से क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है, ऑप्शन में भी आएगा। और एक क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट से पूछा जा सकता है। अगर तुम्हारे स्कूल में तुम लोगों को ये जो प्रमोटर है उनको शेयर इशू करना या अंडरराइटर को शेयर इशू करना सिखाया है, तो प्लीज उसको भी देख के जाना। थियोरी में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो यूज है वो कहाँ कहाँ पे यूज होगा वो पूछा जा सकता है। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस थियोरी में पूछा जा सकता है। तो ये देखना आपके स्कूल के टीचर ने आपको कितना पढ़ाया, जैसे किसी स्कूल के टीचर ने पढ़ा रखा है, इसको हाईलाइट करवाया है, तो आप थोड़ा पढ़
के जाना, नहीं पढ़ा है तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं आपको हाफ ईयरली की तैयारी करवा रहा हूँ। बोर्ड की जब तैयारी होगी तो मैं बता दूंगा आपको एग्जैक्टली ये चीज़ आएंगी। अकाउंटिंग रेशियो की बात करें तो बहुत सारी रेशियोज हैं, जिनका रेशियोज आ रहा है वो वीडियो सिर्फ वही देखो अभी। तो क्विक रेशियो, करंट रेशियो, डेट इक्विटी, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जीपी रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो और आरओआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट रेशियो है, मतलब ये ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप रिस्क ले सकते हो सिर्फ इतना करके। कैश फ्लो में 6 नंबर का एक क्वेश्चन फुल फ्लेज आएगा, पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसके अंदर प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट होगा, एडिशनल पॉइंट में प्रोविजन फॉर टैक्स का, असेट और एक्यूमुलेट डेब्ट से एक पॉइंट पूछा जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये मैक्सिमम है, इसकी प्रैक्टिस करके जा सकते हो। एक छोटा क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हो तुम, कैश इनफ्लो आउटफ्लो या कौन सी एक्टिविटी में जाता है, ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है आपके, मैंने बहुत एनालाइज करी है क्लास पूरी रात कल, आप सबके सारे के सारे कमेंट्स को पढ़ा, समझा, एनालाइज किया, उसके बाद मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए। बस लास्ट में ये कहूँगा कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। मैं चाहता हूँ तुम्हारा बोर्ड ही नहीं, हाफ ईयरली भी अच्छा जाए। शुरू से तुम थोड़ा सा देखो, कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, आज देखो क्लास, आज ही कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया है। कंपार्टमेंट के बच्चे कितना देखो सफ़र किया, 1 महीना और तैयारी करी, फिर जाके अगर यही जाग जाओगे अगर आप 1-2 महीने पहले ही, तो कितना अच्छा रहेगा। खुद सोचो, जितनी पहले से खुद को सेव कर लोगे। हमें अप्रैल से शुरू करना था, बट हम सितंबर से शुरू कर रहे हैं, तो भी हम क्लास आराम से कर सकते हैं। प्लीज़ ये सारे टॉपिक पढ़ के जाना, इसे हाफ ईयरली की तरह मत समझना क्लास, ये बोर्ड के टूवर्ड्स एक स्टेप है। तो यहाँ जो तुमने सीखा वो तुम्हें हमेशा के लिए लर्न रहेगा, टिल बोर्ड एग्जामिनेशन तक तो पक्का रहेगा ही रहेगा। तो प्लीज़ ये वीडियो अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों तक शेयर जरूर करना कि ये सुनील सर ने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, बेटा पढ़ ले, आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब आप बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, साथ में हाफ ईयरली में भी आ सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा मेरा इनिशिएटिव तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक और 20 के भी आपको बना के दे दूंगा। और जिन जिन बच्चों के पेपर हो रहे हैं ना, प्लीज़ फीडबैक देना कि ये सब चीज़ों में से क्वेश्चन पूछा गया या नहीं पूछा गया, ताकि मैं ये इनपुट लेके आगे और जो बच्चे होंगे क्लास, उन सबकी हेल्प हो जाएगी इसमें, राइट। बाकी यहाँ पे इको, अकाउंट और बीएसटी की पूरी प्लेलिस्ट अटैच है। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर आपने अभी इशू ऑफ शेयर्स नहीं कराया है, अकाउंटिंग रेशियो नहीं कराया है। बेटा वो सब आपके स्कूल वाले पूरा पेपर दे देंगे 1 महीने में, तो मैं तो धीरे धीरे करा रहा हूँ ना, मैं सारा कैसे कराऊंगा। लेकिन मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर में ये सब चीज़ करा रखी है, तो मैं आपको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा पुरानी, आप वहाँ से वो कर सकते हो। वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग है, वही सेम चीज़ें हैं क्लास, आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। टर्म 2 का सिलेबस भी ऐसा ही था, सेम टू सेम डिस्क्रिप्टिव पेपर था पूरा का पूरा, तो वो आप वहाँ से देख के उसको बना सकते हो, ठीक है। मैंने वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी, आप सर्च कर सकते हो कोई भी टॉपिक, आगे सुनील पांडा, आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी मेरी, उससे आप बना सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।